31 साल का नितिन गडकरी महाराष्ट्र विधान परिषद में शपथ ले रहे हैं, उसके पहले की कहानी और उसकी कहानी। देखिए, पहले ऐसा था कि जब 1995 में शिवसेना भाजपा युति की सरकार बनती है तब आप पहली बार मंत्री बनते हैं, लेकिन आपके मंत्री बनने को लेकर प्रमोद महाजन बहुत विरोध कर रहे थे। ये बात उस समय के सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और रिपोर्टर्स ने लिखी। क्या सत्य है? देखिए, ये ऐसा कहना प्रमोद महाजन पर अन्याय हुआ। विरोध तो था। अब आप चूंकि प्रमोद जी की मृत्यु हो चुकी है, उस मर्यादा में कुछ ना कहें। उस समय जो भी लोग पॉलिटिक्स कवर करते थे सबने ये कहा कि संघ को वीटो करना पड़ा नितिन गडकरी के लिए। देखो, लोग अक्सर जब नितिन जयराम गडकरी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखते हैं तो कहते हैं कि गडकरी जी में पारदर्शिता है और उससे भी ज़्यादा एक ठसक है, और वो आपकी ठसक के हमें बड़े उदाहरण सुनाते हैं। कहते हैं कि ठसक वाला आदमी है, अधिकारियों कहते थे देखो ये काम टाइम से हो वरना फेंक दूंगा। अगर जनता का कल्याण करने के लिए, पैसा कमाना गुनाह नहीं है, गलत काम करेंगे तो गाला खाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो सम्मान पाएंगे। ये भी हमसे एक ऑब्जर्वर ने कहा, बोले वो पहले कह देते हैं कि भैया जितना पैसा वैसा कमाना है सब जोड़ जाड़ के बताओ, लेकिन क्वालिटी में कोई डिप नहीं आना चाहिए। मुझे एक हिंदुस्तान की बहुत बड़े कंपनी ने एक रोड बनाया था मध्य प्रदेश, क्रैक गई। अब वो आपको मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या बोला, क्योंकि वो आपकी वाहिनी के लिए भी अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं। तो याद रखना, अगर नहीं उखाड़ा तो रगड़ दूंगा तुमको। बीजेपी समर्थकों की एक ऐसी लॉबी भी जो अभी तक इस चीज के साथ सम पे नहीं आ पाए हैं, एक नैरेटिव चलाने की बीच बीच में कोशिश होती है। एक समय तक हुआ कि राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं दावेदार। अब उन सब लोगों की इस पॉलिटिकल चर्चा के लिए पहली पसंद है नितिन गडकरी, और एक वर्सेस का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, गोया नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी अलग अलग टीमों में हो। मुझे दुख होता है, कुछ लोग मीडिया में हम दोनों के बीच में झगड़ा लाके ऐसे झूठे स्टेटमेंट बार बार देते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, और घर में मैंने अपने रूम में एक लिखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। और मुझे कोई चिंता नहीं, जो चाहे मुझे वोट दे ना दे। इसकी वजह गडकरी जी ये तो नहीं है कि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आपके और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खास तौर पर संजय जोशी को लेकर अदावत रही, और ये बड़ी जगजाहिर अदावत है। नरेंद्र मोदी 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं आए। संजय जोशी के इस्तीफे से पहले वो मुंबई की मीटिंग में नहीं पहुंचे। ये सब तो बड़ी जाहिर सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी गप है जिसमें मोदी जी ने उमा भारती जी को डांटते हुए कहा था कि मंत्रालय कैसे चलाना है नितिन गडकरी से सीखिए, आपकी तारीफ करते हुए, और उसके बाद आपको गंगा मंत्रालय मिल भी गया था। देखिए, ये सब बातें किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो वो आदमी बता सकता है जिसने सुना बता। इसमें आपने खंडन नहीं किया तुरंत? जो है वो ऐसा हूँ, जो है वैसा, जो चाहता हूँ वो बोलता हूँ, जो है वो करता हूँ। और कुछ चीज़ें नहीं भी बताते हैं। जो कहे, मुझे अच्छा भी कहे बुरा भी कहे, मैं चलता रहूँगा। क्या नितिन गडकरी मोदी जी के उत्तराधिकारी होंगे? लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज लेवल पे बहुत, जैसे आपने कई उदाहरण दिए, बड़े उत्साहकारी उदाहरण हैं। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये याद रखना, मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ हर चीज़ मैं कर रहा हूँ। तुम तुम्हारे आंखों से आके देख सकते हो। कहाँ पे आना होगा मुझे? पूरे मेरे नागपुर में आइए, मैं 5-6 जिले में काम करता हूँ। ठीक है। देखो, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है अंत्योदय, कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक सेक्शन से पिछड़ा हुआ है, उसको भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करें, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी बताइए। मैं जब मंत्री बना तब इस देश में एक राज्य में या नहीं, यहाँ दिल्ली में 2014 की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे। कुछ लोग कंधे पे रिक्शा रखते थे और कुछ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाया, उसका कानून बनाया, उसकी अनुमति दी, और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ में से 98% लोग, 98 लाख लोग को मुक्ति मिली। अब वो ई कार्ड चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, ई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बेचारों को मुक्ति मिली, उनका शोषण समाप्त हुआ। अगर मुझे कोई पूछता है कि मैंने इतने टनल बनाई, रोड बनाई, हाईवे बनाए, तो मैं बनता हूँ मेरे लाइफ में सबसे बड़ा काम अगर कोई होगा तो ये 1 करोड़ लोगों को जो जीवन मिला है, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काम है। और मैं देखो, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं अपने घर में, मेरे पत्नी, परिवार, बच्चे हैं, वो 2 पैसे कमाते हैं, और फिर मैं समाज की सेवा करता हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ।
विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। और घर में मैंने अपने रूम में एक लिखा हुआ है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। और मुझे कोई चिंता नहीं, जो चाहे मुझे वोट दे ना दे, मैं अपना काम करते रहूँगा, समाज की सेवा करूँगा। और वो भी अपना घर परिवार देखने के बाद करता हूँ। तो मैं कोई त्यागी तपस्वी नहीं, छोटा आदमी हूँ, वैसे ही रहना चाहता हूँ। आप ये बात कर रहे हैं, आपने बड़े विस्तार से खुल के अपने परिवार के उपक्रमों की भी बात की। लोग अक्सर जब नितिन जयराम गडकरी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखते हैं तो कहते हैं कि गडकरी जी में पारदर्शिता है और उससे भी ज़्यादा एक ठसक है। और वो आपकी ठसक के हमें बड़े उदाहरण सुनाते हैं। कहते हैं कि ठसक वाला आदमी है, अधिकारियों कहते थे देखो ये काम टाइम से हो वरना फेंक दूंगा, है ना, वरना ये बोले। दो नितिन गडकरी दिखते हैं, एक जो अपने जूनियर इंजीनियर और एक्सीडेंट की भी बड़ी चिंता करते हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक तो इतनी चिंता करने वाला है। और एक गुस्सैल आदमी है जो बिल्कुल रफ भाषा बोलेगा, बोलेगा ये काम नहीं किया तो तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। सत्य हैं दोनों बातें? देखिए, आप एक बात समझिए कि मैं जो काम करता हूँ, जो पैसा लगता है, वो भारत की जनता का है। अगर इस पैसे में बेईमानी होगी, भ्रष्टाचार होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो देश की जनता का नुकसान होगा। मैं वो बर्दाश्त नहीं करता। मैं मानता हूँ मेरी चीज़ क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए। ये देश की संपत्ति है, ये देश की जनता इसकी मालिक है। कोई बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मैं 50 लाख करोड़ से ज़्यादा काम दे चुका हूँ अभी तक 10 साल में। मैं शिपिंग मंत्री था, सागरमाला आई, भारतमाला आई, पर्वतमाला आई। मैंने पोर्ट में प्रॉफिट बढ़ा, इतने प्रॉफिट बढ़े। मैंने नमामि गंगे का काम किया, वाटर रिसोर्सेज में काम किया, बड़े बड़े डैम बनाने का मौका मुझे मिला, राज्यों के झगड़े मैंने समाप्त की है। मेरे मन में एक आस्था है कि मैं सबसे पहले देशभक्त हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। और मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब भी अभी वो लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और अंत्योदय सामाजिक आर्थिक चिंतन जो आखिरी व्यक्ति की प्रगति और विकास से हमारा उद्दिष्ट है। हम राजनीति में मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए और एमपी बनने के लिए नहीं आए। हमको राज नहीं, समाज बदलना है। इस समाज की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करना है। अगर हम कामयाब नहीं होंगे, देश के लिए अच्छे एयरपोर्ट नहीं बनेंगे, देश के लिए अच्छे रेलवे स्टेशन नहीं बनेंगे, अच्छे रोड नहीं बनेंगे, लोगों को सस्टेनेबल जीवन नहीं मिलेगा, तो हमारे आने में फ़ायदा क्या है? अगर जनता का कल्याण करने के लिए, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं छोटा सा, ये भी हमसे एक ऑब्जर्वर ने कहा, बोले वो पहले कह देते हैं कि भैया जितना पैसा वैसा कमाना है सब जोड़ जाड़ के बताओ, लेकिन क्वालिटी में कोई डिप नहीं आना चाहिए। पैसा कमाओ, उसमें बुराई नहीं, पर क्वालिटी। मुझे एक हिंदुस्तान की बहुत बड़े कंपनी ने एक रोड बनाया था मध्य प्रदेश का, हाँ। क्रैक गई, बुला के कहा। अब वो आपको मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या बोला, क्योंकि वो आपकी वाहिनी के लिए भी अच्छा नहीं, मेरे लिए भी अच्छा नहीं। और मैंने उसको कहा उखाड़ो रोड, पूरा रोड उखाड़ा। आगे पीछे कुछ वर्ड जोड़ के कहा आपने? वो तो चलो नहीं बोल सकता आपको। पूरा रोड उखाड़ो, पूरा, हाँ। पूरा उखाड़ा, नया बना। मैं याद रखना, अगर नहीं उखाड़ा तो रगड़ दूंगा तुमको। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, दीज द एसेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मैं उनसे ईमानदार नहीं रहूं? क्या उनके संपत्ति के बारे में मैं चिंता नहीं करूं? इसलिए खुल के गरिया देते हैं। नहीं, अगर गलत काम करते, देखो गलत काम करेंगे तो गाला खाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो सम्मान पाएंगे। ये भी बात है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, मैंने थोड़ी किए। मेरे इंजीनियर्स, मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स, मेरे अधिकारी जिन्होंने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किया, काम किया, उन सब के टीम ने ये काम किया, मैंने अकेले नहीं किया। इसका श्रेय मुझे अकेले को नहीं है, उन सबको है। तो मैं उन सबको भी ये श्रेय देता हूँ। ठीक है, विल कम टू दिस। आपने कहा कि मैं यहाँ मंत्री बनने नहीं आया था। जब 1995 में शिवसेना भाजपा युति की सरकार बनती है तब आप पहली बार मंत्री बनते हैं, लेकिन आपके मंत्री बनने को लेकर प्रमोद महाजन बहुत विरोध कर रहे थे। ये बात उस समय के सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और रिपोर्टर्स ने लिखी, क्या सत्य है? देखिए, ये ऐसा कहना प्रमोद महाजन पर अन्याय होगा। पहला जो मंत्रिमंडल बना उसमें मैं नहीं था, तो बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि मैं उसमें रहूँगा। पर सेकंड मंत्री एक्सपेंशन हुआ, उसमें मैं जब मंत्री बना तो प्रमोद महाजन की अनुमति से ही बना। मुंडे साहब और महाजन साहब हमारे नेता थे और उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला
उनने मुझे प्रोत्साहन दिया। ऐसा कोई बात मेरे मन में भी नहीं और ऐसा उनने कभी किया नहीं। विरोध तो था। अब आप चूंकि प्रमोद जी की मृत्यु हो चुकी है, उस मर्यादा में कुछ ना कहें, उस समय जो भी लोग पॉलिटिक्स कवर करते थे सबने ये कहा कि संघ को वीटो करना पड़ा नितिन गडकरी के लिए, और फिर आडवाणी जी को ये निर्देश देना पड़ा कि ये तर्क मत दीजिए कि 2 ब्राह्मण, मनोहर जोशी भी ब्राह्मण, विदर्भ से जीत के कितने आए, बहुत कारण आपके विरोध में गिनाए गए थे। लेकिन जब वहाँ से दबाव देके कहा गया तब आपका नाम क्लियर हुआ। देखो, पत्रकारों में अलग अलग प्रकार की चर्चा होती रहती है और अलग अलग प्रकार के अनुमान भी निकालने का उनका अधिकार भी होता है। पर मैं पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तब मुंडे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। जनरल सेक्रेटरी बना, विपक्ष का नेता बना, मंत्री बना। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मुझे जब पहले ही बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ लोगों को जो लग रहा था, उन्होंने उसके ऐसी इस प्रकार की बातें लिखी है। पर दुर्भाग्यवश ये सच नहीं है। मुंडे जी और महाजन जी के नेतृत्व में मैंने काम किया और उन्होंने मुझे हर समय प्रोत्साहित करने की कोशिश की। आप कह रहे हैं गोपीनाथ मुंडे ने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने लिखा कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नितिन गडकरी ने जब मुंबई में मधु चौहान को नगर अध्यक्ष बनाया, तब गुस्से में गोपीनाथ मुंडे ने केंद्र में महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं को मान मनव्वल करनी पड़ी। देखिए, राजनीति में मैं थोड़ा नियमों से चलने वाला था। मुंडे जी पॉलिटिकल लीडर थे। कभी कभी काम करते समय थोड़े बहुत विवाद आते रहते हैं, कभी ऐसे आए, पर लॉन्ग टर्म पर मुंडे जी के और मेरे संबंध बहुत मधुर थे। और उनके मृत्यु के 15 दिन पहले पाशा पटेल करके भी हैं, उनके साथ वो मेरे घर पर आए थे और मैं उनसे जूनियर था, पर मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। पर जब मैं अध्यक्ष बना इंदौर में, तो मैंने 2 ही लोगों के पैर छुए थे, एक मुंडे जी के और आडवाणी जी के, क्योंकि मैं उनके नेतृत्व में बड़ा हुआ था। तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि नितिन, अब तुम मेरे नेता हो, मुझे तुम्हारे नेतृत्व में काम करना है। तो मैंने उनको, आप कैसी बात करते हो, पदों से नेतृत्व तय नहीं होता। आप मेरे सीनियर हो, आपके नेतृत्व में मैंने काम किया और जब तक मैं रहूँगा आप मेरे नेता होंगे, मैं आपका नेता नहीं होऊंगा। अभी नारायण राणे हैं, वो मुख्यमंत्री थे शिवसेना के, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। मैं उनसे सीनियर मंत्री हूँ केंद्र में, पर जब भी नारायण राणे मेरे साथ रहते तो मैं उनको मेरे नेता के रूप में उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। तो ये बात तो फिर उनको मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप ही मेरे नेता हैं। पार्टी के बाकी नेता भी इस नियम को मानते हैं क्या? अब कौन मानता नहीं मानता, आप जैसे जागरूक पत्रकार अध्ययन करें, रिसर्च करें और ढूंढें, मैं कैसे बता पाऊंगा। नहीं, मेरे मन में आया कि कभी नरेंद्र मोदी जी भी कहते होंगे क्या कि मैं मुख्यमंत्री था, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो आप मेरे नेता हैं। देखिए, जब अध्यक्ष जो होता है तो सब उसको अध्यक्ष मानते हैं। आज प्रधानमंत्री वो है, हम सब उनको मानते हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। ये सिस्टम है और इसी के साथ चलना पड़ता है। पर आडवाणी जी को आज कोई पद पर न होने के बाद उनके पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक है और अब तो भारत रत्न भी। हाँ, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है, क्योंकि अटल जी और आडवाणी हमारा चेहरा थे और उनके नेतृत्व में हम बड़े हुए। और इस पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने 1952 से लेकर जनसंघ से लेकर आज तक मेहनत की, परिश्रम किए। उन कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, उन परिवारों ने कुर्बानी दी। वो हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के स्वरूप में आज हम सत्तारूढ़ पार्टी के शक्तिशाली दल बने हैं। उन्होंने हमारे लिए ताकत का बेस तैयार किया। फिर मोदी जी जैसे लोगों ने उस नेतृत्व को और बढ़ाया। अटल जी के नेतृत्व में हम पार्टी बढ़ी, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और जिन्होंने बेस में, पत्थर में, नींव में रखकर अपनी पार्टी को बढ़ाया, उनका भी योगदान है। अभी चर्चा चल रही है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। दिल्ली की एक लेफ्ट लिबरल लॉबी और एक बीजेपी समर्थकों की एक ऐसी लॉबी भी जो अभी तक इस चीज़ के साथ सम पे नहीं आ पाए हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व चुनावी सफलता हासिल कर रही है। तो एक नैरेटिव चलाने की बीच बीच में कोशिश होती है। एक समय तक हुआ कि राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं दावेदार, बहुमत में कुछ कम हो गया, ज़्यादा हो गया। एक लंबे समय तक ये सुरसुरी छोड़ी गई दिल्ली में।
अब उन सब लोगों की इस पॉलिटिकल चर्चा के लिए पहली पसंद है नितिन गडकरी, और एक वर्सेस का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, गोया नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी अलग अलग टीमों में हो। जब ये खबरें आप तक पहुंचती हैं तो आपकी रिएक्शन क्या होती है? नहीं, मुझे दुख होता है। कुछ लोग मीडिया में हम दोनों के बीच में झगड़ा लाके ऐसे झूठे स्टेटमेंट बार बार देते हैं। जैसे बहुत बार आते हैं कुछ भी उल्टे तिल्टे करके कि मैंने ऐसा ललकारा वैसे ललकारा। कैबिनेट में झगड़ा हो गया नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हाँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस कन्विक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। पार्टी की विचारधारा हमने हमारे पार्टी कार्यालय में लिखा है कि पहले नेशन फर्स्ट, देन पार्टी, उसके बाद मैं। तो नेचुरली आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में देश में चौफेर विकास हो रहा है। ना प्रधानमंत्री का कोई सवाल है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई विवाद है, ना हमने कोई क्लेम किया है। जो फुकट में लोग बैठे, जो खाली बैठे हैं, वो अपना एनालिसिस करते रहते हैं और अपने चैनल के लिए नए नए कार्यक्रम देते रहते हैं। सही है कि हम पार्टी एक कन्विक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिन पार्टी है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर बन जाता है, मंत्री एक्स मंत्री बनता है, एमएलए एक्स एमएलए बनता है, एमपी एक्स एमपी बनता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। अपने जीवन में इस पार्टी को मैंने अपने 20 साल अपना करियर छोड़कर मैंने रात दिन मेहनत करके विदर्भ और महाराष्ट्र के क्षेत्र में घूम घूम कर मेहनत की। रात को कभी कभी खाना भी नहीं खाता था। मेहनत करते हुए इस पार्टी को हमने बढ़ाया, उसके लिए मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। तो नेचुरली इस प्रकार की बातें, हमारे जो पावर पॉलिटिक्स और केवल करियर ओरिएंटेड होते हैं, उनमें झगड़े होते हैं। न मेरे मन में कोई सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, न मेरी कोई अपेक्षा है, न मेरी कोई योजना है। मैं तो काम करते रहता हूँ, करते रहूँगा, यही भाव है। इसकी वजह गडकरी जी ये तो नहीं है कि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आपके और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खास तौर पर संजय जोशी को लेकर अदावत रही, और ये बड़ी जगजाहिर अदावत है। नरेंद्र मोदी 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं आए, संजय जोशी के इस्तीफे से पहले वो मुंबई की मीटिंग में नहीं पहुंचे। ये सब तो बड़ी जाहिर सी चीज़ें हैं। देखिए, पार्टी के अंतर्गत इतिहास में ऐसी घटनाएं होती रहती है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति समूह का काम होता है। अब पुरानी बातों को ख़त्म हो गई, हम सब लोग नए इतिहास करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण में कार्य कर रहे हैं। अब आगे का देखना ही उचित होगा। कहाँ थे आप जब आपको पहली बार ये सूचना दी गई कि अब आपको महाराष्ट्र को छोड़कर उस दिल्ली जाना है जिस दिल्ली के लोग टूटा हुआ पलंग भेज देते हैं, खराब क्वालिटी का? आपका तजुर्बा बड़ा खराब रहा था। पहली बार आपसे क्या विचार विमर्श हुआ और किसने किया? देखिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की हार जब हुई थी